आपकी प्राथमिकता ब्रह्मपुर है। ब्रह्मपुर के लिए बेहतर कौन, आप या डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी? यह भी चर्चा है सर कि आपके दबाव में डॉक्टर तिवारी ने नामांकन वापस लिया। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे को सबसे ज्यादा डर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी से लगा इस बार के चुनाव। आप सर ब्रह्मपुर से 2 बार चुनाव लड़े, फिर भी कहा जाता है वहां कि आप वहां के लिए बाहरी हैं। आपकी पार्टी में कहा जाता है कि गुटबाजी बहुत है, अलग अलग गुट हैं, आपका भी एक अलग गुट है। आपका दबदबा है, कहा जाता है कि पार्टी के कई लोगों से आपकी नहीं बनती है। आपने सर कई बार देखा होगा, कई चैनलों पर देखा होगा, कई आपने लेख देखा होगा, हुलास पांडे, पांडे ब्रदर्स, शाहाबाद में जिनका एक छत्र राज है। बाहुबली का डिफिनीशन आज तक हमको अनिल भाई कोई नहीं बताया कि बाहुबली का परिभाषा क्या है। एक और इल्जाम लगता है सर, बिहार में लालू, आलू और बालू जी, और बालू पर एक छत्र राज आपका है। आप इसको नहीं माने, ऐसी चर्चाएं चलती। आप अरुण भारती या राजू तिवारी में बेहतर आप किसको मानते हैं? नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हमारे विशेष पॉडकास्ट में जहां बातचीत होती है सिर्फ सुर्खियों पर नहीं बल्कि उन चेहरों और फैसलों पर जो बिहार की राजनीति को दिशा देते हैं। बिहार की राजनीति में कुछ चेहरे एक चुनाव या बयान से नहीं बनते, उनके पीछे सालों का संघर्ष, मैदान की राजनीति और लगातार बदलती सियासी परिस्थितियां होती हैं। ब्रह्मपुर की राजनीति जहां हर चुनाव सिर्फ नंबरों का नहीं, पकड़, पहचान और जमीनी भरोसे का इम्तिहान लेता है। इसी ब्रह्मपुर से जुड़ा रहा है एक ऐसा नाम जिसने राजनीति को नजदीक से देखा और जिया भी। संगठन की राजनीति हो या पार्टी के भीतर बदलते दौर, भूमिकाएं बदली, जिम्मेदारी बदली, लेकिन अंदाज नहीं बदला। आज वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राजनीति का हिस्सा है और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ बिहार की मौजूदा सियासत में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सीधी बात, खुली राय और अपने स्टैंड पर कायम रहने की पहचान। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम उसी सफर, उसी अनुभव और उसी जमीनी राजनीति पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं हुलास पांडे जी। सर, सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत धन्यवाद अनिल जी, और आपके ब्रेकिंग बिहार के माध्यम से समस्त बिहार वासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जी, सबसे पहले सर जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा रहा? बचपन जैसा एक खूबसूरत बचपन आप कह सकते हैं। दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ स्कूल जाना, पढ़ाई करना, तो बहुत ही खूबसूरत। स्कूल से भागना, क्लास बंक करके, ये सब कभी नहीं। पढ़ाई के प्रति हमारे सहपाठियों से या जो शिक्षक, एक दो हमारे गुरु अब नहीं रहे, लेकिन बाकी शिक्षक अभी हैं, कोई भी आप बात पता कर सकते हैं। कभी भी पढ़ाई के मामले में हम अगले बेंच पर बैठ के पढ़ते थे, कभी हमको पीछे बैठ के पढ़ना पसंद नहीं था। मतलब हुलास पांडे शरारती बच्चा नहीं थे? नहीं, गंभीर थे शुरू से, निश्चित रूप से अनुशासित। हमारे टीचर भी हमको उतना ही दुलार प्यार करते थे और बच्चों के बीच में उदाहरण देते थे। हम अपने से अपनी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे तो बहुत बड़ी बात लोगों को समझ में आएगा, लेकिन हमारे सहपाठी और टीचर बताएंगे। पढ़ाई में बिल्कुल हम आगे बेंच पर बैठ के पढ़ते थे। हमारे जो शिक्षक थे उनसे डिबेट होता था जी। और एक समय ऐसा भी आया कि हम जब क्लास 6 में पढ़ रहे थे तो हमको क्लास 7 के बच्चों को क्लास लेने के लिए टीचर बुलाए। वो हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण था। और क्लास 7 के बच्चों को बोले कि आप इनसे सीखिए, ये क्लास 6 का बच्चा है और आप लोगों के बीच आया है, आप लोगों का। यह तो बड़ी बात है कि आप जिस क्लास को निकल गए उस क्लास के बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो राजनीति में सर आने का विचार कब आया? राजनीति में जब हम आईएसी में, जब हमारा शिक्षण चल रहा था, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हमको लगता है कि बिहार में जो राजकाज था, जिस तरीके का माहौल था, बिल्कुल अनुकूल नहीं था। किसी भी क्षेत्र में बिहार बहुत पीछे था जी। और एक अलग ही माहौल था। नरसंहारों का दौर था, माफिया राज था, जंगल राज कहिए उसको, जाति पूछ करके हत्या होते थे, बड़े बड़े नरसंहार होते थे। तो
एक अजीब तरीके का माहौल था और भय का माहौल था। और वैसे में छात्र जीवन से ही संघर्ष हम लोगों ने किया, हमने संघर्ष प्रारंभ किया। शुरुआत के दिनों में जहां भी धरना होता था, प्रदर्शन होता था, युवा थे ही, छात्र थे ही, तो उसमें हम सम्मिलित होने लगे, भाग लेने लगे और तब से हम राजनीति, उसी समय से राजनीति में आ गए। यदि हुलास पांडे नेता नहीं होते तो क्या होता? निश्चित रूप से अगर नेता नहीं होते तभी हम देश के सेवक होते। अगर हम सर्विस में भी जाते तो देश के सेवा में जरूर रहते, और आज भी हम देश की सेवा में हैं। आज भी सेवा कर रहे हैं। यदि नेतागिरी में नहीं आए रहते फिर भी सेवा ही करते, सेवा ही, क्योंकि सेवा भावना आपकी रही। निश्चित रूप से। आप सर ब्रह्मपुर से 2 बार चुनाव लड़े, फिर भी कहा जाता है वहां कि आप वहां के लिए बाहरी हैं। हम बिहारी हैं और कट्टर बिहारी। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारे पार्टी का सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और हमारे नेता भी कहते हैं कि उनका राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है जी, और उन्हीं के साथ हम लोग हैं। हम लोगों के भी दिल में बिहार बसता है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बिहार का गौरव और बढ़े, तेजी से विकास हो। हर क्षेत्र में हमारे बिहारी, अब तो मौका मिला है, अब तो विकास करके दिखाना। निश्चित रूप से आज डबल इंजन की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जिस गति से आगे बढ़ रहा है बिहार, आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से 2030 तक बिहार को एक नई पहचान जरूर देंगे। बिहार हमारा उन राज्यों के समकक्ष जरूर खड़ा होगा जो विकसित राज्य है। मतलब लोग बाहर से आए या नहीं आए नौकरी के लिए, यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, खाली केवल शिक्षा रोजी मैंने 10,000 की नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों के प्रायोरिटी में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पूर्व ही ये घोषणा की है और एनडीए का ये घोषणा है कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा और उस दिशा में पहल भी स्टार्ट हुआ है। आपकी पार्टी में कहा जाता है कि गुटबाजी बहुत है, अलग अलग गुट हैं, आपका भी एक अलग गुट है। हमको खुद ही नहीं पता है, आप हमारे लिए नई बात बता रहे हैं कि हमारे पार्टी में गुटबंदी है। कहीं हमारे पार्टी में ऐसा कोई गुटबंदी नहीं है और ना कोई मेरा पर्सनल गुट है। पार्टी हम लोगों की माँ के समान है और उसमें कहीं किसी तरह का कोई गुट नहीं है। अब ये बात कहाँ से आपके सभी लोग बस चिराग जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति हो जो उस विचारधारा से नहीं तालमेल रखता है, बताइए। पार्टी में सभी लोग जो पार्टी की विचारधारा है, जो नेता का विजन है, पार्टी की सोच है, उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है और सब लोग उसमें अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आपका दबदबा है, कहा जाता है कि पार्टी के कई लोगों से आपकी नहीं बनती है, आप दबंग कहे जाते हैं। कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए या उनसे पूछ लीजिए जिनके बारे में कहा जाता है। कोई एक व्यक्ति नहीं है। ये हमारे लिए नई बात है जो आप बता रहे हैं। आपको बाहुबली कहा जाता है, इसे इनकार करेंगे? अब कौन कहता है, क्यों कहता है, ये तो वही बताएंगे। आपने सर कई बार देखा होगा, कई चैनलों पर देखा होगा, कई आपने लेख देखा होगा, हुलास पांडे, पांडे ब्रदर्स, शाहाबाद में जिनका एक छत्र राज है। भैया, हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता के हर सुख दुख में हम शामिल रहते हैं। जहां भी हमारी मदद की आवश्यकता होती है वहां हम खड़े मिलते हैं। तो हम जन जन में अपना जहां भी जरूरत होता है वहां पहुंचते हैं, वहां लोगों की मदद करते हैं। अब कौन क्या संज्ञा दे रहा है, कौन क्या, लेकिन आप इनकार कर रहे हैं कि आप बाहुबली हैं। बाहुबली का डिफिनीशन आज तक हमको अनिल भाई कोई नहीं बताया कि बाहुबली का परिभाषा क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है। हम आपको बता रहे हैं सर। जी बताइए। आप जब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, आपका सैकड़ों हजारों युवाओं का साथ है, किसी मामले में आपकी दखल अंदाजी है, कोई काम आपके इलाका में बिना आपकी सहमति के नहीं होगा, आपके एक फोन पर अधिकारी खड़े हो जाएंगे। यही सब जो चीज है उसको अगर देखा जाए तो हमारे शब्दों में, जहां तक हमारी जानकारी है, इसको बाहुबली कहा जाएगा। आप अपने आप में एक कोट। अब देखिए क्या है कि ये तो लोकप्रियता का बात हो गया कि आप अगर लोकप्रिय हैं, जनप्रिय है, तब आपके साथ हजारों लोग खड़े होते हैं। आप जनता के दिलों पर राज नहीं करते, उनके दुख सुख में शामिल नहीं होते,
तो आपके साथ हजारों जुआ और हजारों लोग खड़े नहीं हो सकते। जी। तो आपके कर्म से, आपके सहयोग से अगर इतने लोग प्रभावित हैं तो आप लोकप्रिय हैं। और लोकप्रियता तो चुनाव मैंने लोकप्रियता तो आपकी हमने कई बार दिखाई है सर, शाहबाद में पांडे ब्रदर्स के बाद ही कोई और है। तो अगर लोकप्रिय होना बाहुबली अगर संज्ञा लोग तो अब देता आप है, मानते हैं कि तब तो हम हैं। निश्चित रूप से हम जनता के सुख दुख में शामिल हैं, उनके हृदय में हमारा स्थान है, हमारे हृदय में वो बस रहे हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई एक और इल्जाम लगता है सर, बिहार में लालू, आलू और बालू, जी और बालू पर एक छत्र राज आपका है, आप इसको नहीं माने, ऐसी चर्चाएं चलती है। अब आप कहिए कि आप सबूत दिखाई, तो मेरे पास नहीं, जी जी लेकिन कहा जाता है कि बालू पर आप अगर चाहेंगे कि अनिल कुमार को कल दे देना है ये घाट, फलाने बाबू को दे देना है ये घाट, तो उसी को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं, ये गलत जानकारी है। आज के डेट में जी बालू का जो नियमावली बना है, अलग अलग खंड खंड करके बालू की नीलामी होती है और ऑनलाइन नीलामी होता है। सरकार ने जो व्यवस्था बनाया है, और ऑनलाइन नीलामी में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और जो उच्चतम बोली लगाएगा उसको मिलता है। सर ऑनलाइन के पहले आपका जलवा था कि नहीं, ऑनलाइन के पहले हमसे जुड़े हुए लोग कुछ बालू का व्यवसाय करते थे। आप नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे जुड़े हुए कुछ लोग बालू के व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, कुछ सप्लाई का वर्क किए हैं, कुछ उन्होंने बालू का कारोबार किया है। एक चीज मानेंगे सर, आप लोग का हमने लगातार कहा है, बिहार में कोई घटना घटती थी सबसे पहले आपकी टीम जाती थी, पार्टी के कोई ना कोई पदाधिकारी, चिराग पासवान, आप लोग तो चिराग जी के दाहिने हाथ। जब से सत्ता में आए हैं चिराग जी, आप लोग का ताकत भी नजर आ रहा है, 19 विधायक लोगों से दूर हो रहे हैं, आप लोग चिराग जी भी लोगों से दूर हो रहे हैं। अब चारों तरफ से सिक्योरिटी घेरे रहता है, पहले चिराग जी से मिलना बहुत आसान था, आपसे तो आज भी मिलना आसान है, लेकिन चिराग जी लोगों से दूर हो रहे हैं, मानेंगे सर? नहीं, देखिए क्या है कि अब आज के डेट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के माननीय मंत्री, कुछ तो सुरक्षा का प्रोटोकॉल भी है, नियम है निश्चित रूप से। पहले से भी हमको लगता है कि भारत के माननीय कैबिनेट मंत्री बनने से पहले ही से वो सुरक्षा की व्यवस्था लागू हो गया है, लेकिन फिर भी जनता के हित में हमेशा रहते हैं और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। जी आप देखे होंगे कि अपने लोकसभा क्षेत्र में हाजीपुर में कोई भी सैटरडे संडे ऐसा आप देख लीजिए उठा के, तो निश्चित रूप से हाजीपुर हो जाते हैं, उस क्षेत्र की जनता के बीच रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं, मिलते हैं, दिशा की बैठक होती है उसमें भाग लेते हैं। अब चूंकि भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं जी, पूरे देश की व्यवस्था उनको देखनी है, सिर्फ बिहार की बात नहीं, सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है। अब ज्यादा समय वो वहां देते हैं, सांसद भी हैं, भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, कैबिनेट के बैठकों में जाना है, कैबिनेट से जो निर्णय होता है उस पर अमल करना है, अपने विभाग की बहुत सारा ऐसा कार्रवाई है जिसमें उनको रह के उपस्थित रह के अपना काम करना पड़ता है। तो समय पहले से जरूर, पहले टोटल बिहार में समय देते थे, बिहार में रहते थे, लेकिन भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भारत सरकार की जो जिम्मेवारियां उन पर हैं, जो उनके विभाग की जिम्मेवारियां हैं, जनता के हित में उसका निर्वहन करने के लिए मजबूरी बस वो दिल्ली में समय देते हैं। आपकी पार्टी को आप लोग बारे में कहा जाता है जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि अगले दिन जो है बारिश हो सकती है, धूप होगा, ठंडा होगा, आप लोग राजनीति का पूर्वानुमान लगाते हैं, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है चिराग? निश्चित रूप से हमारे पार्टी के संस्थापक और पद्म भूषण से सम्मानित श्रद्धेय रामविलास जी के द्वारा बनाया गया ये पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हीं के अंश हैं। तो हम लोगों के पार्टी के संस्थापक महोदय के बारे में ये जरूर कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक है और उन्हीं के अंश हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी। तो पूर्वानुमान जरूर उनके पास भी उसका अनुभव है और इसका लाभ हम सबों को मिलता है, जिसका लाभ मिला। 29 इस बार सीट ले लिए आप लोग, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीनियर लीडर रहते हुए 6 पर निपटा दिए, आप लोग 29 ले लिए। नहीं, हमारे पास आप देख लीजिए कि एनडीए में जब हम लोग गठबंधन में आए थे उसके पहले जब हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे, हमारी पार्टी 2020 में विधानसभा के चुनाव हम लोग अकेले लड़े थे, तो अकेले लड़ने के बाद भी जितना वोट प्रतिशत हमको प्राप्त हुआ और लगभग 40-45 सीटों पर हमारी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अकेले लड़के भी दूसरे स्थान पर आए थे। एक अच्छा हमको लगता है 10% के आसपास हम लोगों को वोट प्रतिशत भी आया हुआ था। उन सभी चीजों को देखकर जब लोकसभा का चुनाव के समय गठबंधन हुआ तो उस समय हमारी पार्टी को 5 सीटें मिली।
हालांकि 6 भी मिल सकता था, लेकिन 5 सीटें मिली हम लोगों को। और 5 के 5 सीटों पर हमारी पार्टी ने जीत हासिल की। आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में एनडीए का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 5 की 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक के साथ हमारी पार्टी ने दर्ज किया। तो 2020 का चुनाव देखकर एनडीए ने ये फैसला लिया, और खास करके लोकसभा के रिजल्ट को देखकर ये तो एनडीए घटक दल में फैसला हुआ कि इनको कितना सीट मिलेगा। तो हमारी पार्टी को 29 सीट प्राप्त हुए। उसी को दिखा करके प्रेशर बना करके ले लिए। चलिए, हुलास पांडे जी की अब जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य अपने बिहार का विकास, अपने बिहारियों का विकास हमारी प्राथमिकता में रहा है, हमारे पार्टी की प्राथमिकता में रहा है, और वही प्राथमिकता आज भी है। हमारा ब्रह्मपुर कैसे आगे बढ़े, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के छात्रों को बिहार में ही शिक्षा की उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो, बिहारियों की स्वास्थ्य की व्यवस्था बिहार में हो। हालांकि इस क्षेत्र में एनडीए की सरकार ने काम किया है। अब हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि पहले पूरे देश में एक एम्स होता था, लेकिन आज हमारे बिहार में 2 एम्स, एक एम्स चालू हो गया, दूसरा में काम लगा, दूसरा प्रोसेस में। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, और दिन प्रतिदिन बिहार को जो ग्रोथ होना चाहिए उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप एयरपोर्ट की भी अगर संख्या देखेंगे तो आपके बिहार में 5 एयरपोर्ट। लोगों की बहुत आशा भी है सर, जिस प्रकार से जनता ने आप लोगों को वोट दिया है, काम तो होना ही चाहिए। देखिए, हुलास पांडे जी से हमारा सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले हमारे जो दूसरा सेगमेंट है, बेहतर कौन, 5 जो सवाल है बेहतर कौन में जान लेते हैं। सर, बेहतर कौन में आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, या आपको जैसे लगे। अगर आप जवाब नहीं देना चाहें तब भी कोई बात नहीं। अरुण भारती या राजू तिवारी में बेहतर आप किसको मानते हैं? दोनों ही अपने अपने जगह पर बेहतर हैं। कोई एक तो सर कम बेसी होगा ना? नहीं, कम बेसी की बात नहीं है। जैसे अरुण भारती जी हमारे संगठन के प्रभारी हैं जी, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं जी, राजू तिवारी जी। और इसके बाद जब से संगठन का प्रभार मिला माननीय सांसद जमुई अरुण भारती जी को, तो और बेहतर हुआ। आपने देखा होगा कि चुनाव के पूर्व जो हम लोगों का सभा हुआ, आरा के रमना मैदान से हम लोग प्रारंभ किए जी। आपके सभी सभाओं में हम थे सर, सब सभा में आप थे। तो जिस तरीके से उनके दिशा निर्देशन पर काम हुआ, पार्टी आगे बढ़ी, तो निश्चित रूप से और ऊर्जा आया और उत्साह आया। तो ये अच्छी बात है, और वो रिजल्ट नजर आ रहा है। रिजल्ट भी नजर आ रहा है। चिराग पासवान या रामविलास पासवान? अब पार्टी के हमारे जो संस्थापक थे परम श्रद्धेय रामविलास जी, उन्होंने पार्टी बनाया है, उन्होंने एक लंबी लाइन खींची है, और उसी लाइन को और आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि स्वर्गीय पासवान जी की सभाओं से ज्यादा भीड़ जो है चिराग जी की सभा में उमड़ रही है। युवा है और उनमें एक विशेष आकर्षण है, बेबाक बात करते हैं किसी भी मुद्दे पर। कोई भी मुद्दा हो तो वो बातों को हिडन नहीं करते हैं, छिपाते नहीं हैं, बेबाक बात करते हैं और बड़ी सफाई के साथ। चलिए, पूरा बिहार का बेहतरी के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आपकी प्राथमिकता ब्रह्मपुर है। ब्रह्मपुर के लिए बेहतर कौन, आप या डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी? डॉक्टर साहब एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे चिकित्सक, आप एक अच्छे नेता हैं, हम जन सेवक हैं जी। और उसके बाद जो जनता का आशीर्वाद मिला, जिस तरीके से हम लोग वहाँ चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से हम लोग पीछे रह गए, और 92,000 कुछ वोट ला करके विधायक का चुनाव हारना अपने आप में एक प्रश्न खड़ा कर। बक्सर जिला में सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए जी। ब्रह्मपुर विधानसभा में हमको, अगर बक्सर जिला की चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा मत हमको प्राप्त हुए। उसके बावजूद हार जीत तो अलग बात है, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास, लेकिन वहाँ ब्रह्मपुर की जनता का जो विशेष स्नेह प्यार हमको मिला है, उसके लिए हम भारी। और यही कारण है कि आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तेजस्वी या तेज प्रताप में किसको बेहतर मानते हैं आप? आप सबों को बहुत करीब से जानते हैं सर। आपका अगर पुराना बात सब किया जाएगा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से अब तेजस्वी और तेज प्रताप में तो हमको लगता है तेज प्रताप जी कुछ मामले में ज्यादा अच्छे हैं, खुल की बातों को रखते हैं, साफ तरीके से अपने बातों को रखते हैं, और जो जिम्मेवारी उनको मिला तब तक उन्होंने अपना फील्ड नहीं खाली छोड़ा। लेकिन तेजस्वी जी फील्ड छोड़ के
कभी कभी गायब हो जाते हैं, तो कुछ मामले में चलिए, तो आपने जवाब दे दिया। नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी। नीतीश जी को। नीतीश जी। चलिए, तो बेहतर कौन में आपने देखा, फिर से सवाल जवाब का जो पुराना दौर है उस पर आते हैं। और हमारा जो सवाल है, हमने लगातार कहा है कि हमारा सवाल कड़ा सवाल रहता है और किसी किसी को बुरा भी लगता है, लेकिन हुलास पांडे जी से साफ तौर पर कहा गया है कि आपको जवाब देना है। कहां तक दे पाते हैं देखना है। एक और सवाल उठता है सर कि जब आप राजनीति में नहीं थे, कहा जाता था कि हुलास पांडे से कोई ढंग से सामने से बात नहीं कर सकता था। अब आप राजनीति में आए हैं तो कोई आपसे बात कर लेता है, कोई मिल लेता है। पहले के हुलास पांडे बेहतर थे या अब के? हम तो ऐसा नहीं समझते हैं कि कोई हमसे पहले बात नहीं कर सकता। आपका एक अलग जलवा था सर, आप उसको नहीं मानिए। नहीं, तो आज जो हम लोगों से मिलते हैं तो सब लोग से जिस तरीके जस सहृदय मिलते हैं, वार्ता होती है, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई फर्क महसूस होता है। हमको तो महसूस नहीं होता है। जो कल हुलास पांडे थे आज वो, मतलब कल वाले ही आज भी हैं। निश्चित रूप से आज ही है। अब सामने वाले के मन में क्या भ्रम था, किस तरीके का अफवाह फैलाया गया था, लेकिन अब जो भी मिलते हैं प्रेम से, स्नेह से, तो हमको लगता है कि पुरानी बातों का वो लोग खुद ही खंडन करते हैं कि नहीं ये सब अफवाह था, गलत था, ऐसा। चलिए, आपके बड़े भाई साहब लगातार पीरों से विधायक रहे हैं। कहा जाता था कि जब वो विधायक है, चेहरा उनका है, पीछे से सारा काम आप करते थे। नहीं, ये तो भाई हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं जी, और 4 टर्म विधायक रहे हैं। आज वहाँ हमारा हम भतीजा घर का विधायक है। आप लोग की लोकप्रियता दर्शा रहा है कि पिता के बाद बेटा पर भी जनता ने विश्वास जताया है। 950 करोड़ का काम 9 महीना में करवाना बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से जब वहाँ पे चुनाव हो रहा था, उपचुनाव हो रहा था, हम लोग वहाँ पे थे। उसके पहले वहाँ के माले के विधायक थे और जो सड़कों की दशा हो गई थी या किसी भी विकास कार्य को धरातल पर वहाँ देखा, हमने वो सब दिखाया सब दर्शकों को, सब आपने दिखाया ही है। तो उसी समय कमिटमेंट हम लोगों ने किया था कि भाई आप 9 साल दे दिए माले के विधायक को और क्या कर दिए हैं इस क्षेत्र को आप लोगों ने देखा। 9 महीना हमको दीजिए, 9 महीना का आप दीजिए और 9 महीना का समय मिला। 900 करोड़ से ज्यादा राशि का। हमको लगता है कि रिकॉर्ड है एक विधानसभा क्षेत्र में इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि का, और उससे जनता को विश्वास हुआ और पुनः इस बार चुनाव हुआ तो हम लोग को उसका रिजल्ट नजर आया। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे को सबसे ज्यादा डर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी से लगा इस बार के चुनाव। हम सच बताएं आपको, सच ही जानने हम आए सर। डरना किसी बात से है ही नहीं। अनिल भाई, जब 2020 में हम अकेले चुनाव लड़ रहे थे, हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही, तब तो हम किसी से डरे नहीं। तो जब हम एनडीए के उम्मीदवार, आपका इमेज डरने वाला नहीं है, इसी से तो हमने यह सवाल किया कि ऐसी चर्चाएं क्यों? तो किस बात से डर, किस बात का डर? कोई डर नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं। यह भी चर्चा है सर कि आपके दबाव में डॉक्टर तिवारी ने नामांकन वापस लिया। नहीं, ये गलत है। ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। डॉक्टर साहब हमारे भाई हैं। डॉक्टर साहब पहले से ही भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और भाजपा से जुड़े हुए थे। वो भी, उनके भी मन में लालसा थी, वो भी टिकट मांग रहे थे। उनको जब गठबंधन में हमको सीट मिल गया, उनको नहीं मिला। उस समय कुछ लोगों के उस कावे में जनसुराज में चले गए। वहां से टिकट भी उनको मिला, नामांकन भी कर लिए, लेकिन फिर उनको तुरंत एहसास हुआ कि हम गलती कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं ये मेरा कदम गलत है। उनके व्यक्तिगत हित में भी नहीं है और सामाजिक हित में नहीं है, राजनीतिक हित में नहीं है, और इस कारण से उन्होंने वापस ले लिया। और इसी कारण से उन्होंने अपना नामांकन वापस किया। और सब बातें अफवाह थी, निश्चित रूप से। चलिए, लोजपा में इन दिनों आप असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही? ना, ये गलत चर्चाएं हैं। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारी पार्टी है और इस पार्टी में हम लोगों ने अपना खून पसीना लगाया है जी। और जिस उद्देश्य से बिहार फर्स्ट के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, उसमें हम कभी भी 2 कदम आगे बढ़कर अपना भूमिका निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। और ये हमारी पार्टी है और इसमें हम असहज कभी हो ही नहीं सकते। सर, सवाल था इसलिए हमने उसका स्पष्टीकरण लेना चाहा, जनता भी देखेगी, क्योंकि हमने लगातार कहा है कि जब चिराग की लौ कमजोर पड़ रही थी तो हुलास पांडे और राजू तिवारी जैसे लोगों ने उसको और तेज किया। आप लोगों ने क्या समर्पण दिखाया पार्टी के प्रति हम बेहतर जान रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा के समय से आपकी पार्टी को हम दिखा रहे हैं।
एमएलसी की रेस में आप आ गए हैं सर, हालांकि 92,500 करीब वोट ला करके आपको हार का सामना करना पड़ा। अब फिर से कहा जा रहा है कि एमएलसी की रेस में आप हैं, इसमें कितनी सच्चाई? अब देखिए, ये कहाँ से बातें उठ रही है हमको नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से जब समय आएगा तो पार्टी इस पर निर्णय करेगी। इस पर हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। इसमें कोई रेस में नहीं होता है और ना इसमें कोई प्रतिस्पर्धा है जी। पार्टी के हित में जो उचित निर्णय होगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर निर्णय लेंगे और वो सबको मान्य होगा। इसमें कहीं कोई रेस नहीं। चलिए, तो इसमें भी जो पार्टी लेवल पर होगा, पार्टी अगर आपको कहती है कि आप लड़िए तो आप लड़ेंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। चिराग पासवान से ज्यादा आजकल आपकी पार्टी में कुछ दूसरे नेताओं की चल रही है। अब आप नाम नहीं पूछिएगा सर। नहीं, हम नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये सब मिथक बातें हैं। हमारे पार्टी के सर्वोपरि हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी। इसी से तो सवाल उठ रहा है कि उन पर कौन थोप रहा है, या किसकी सुन रहे हैं चिराग जी? नहीं, सबकी सुनते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबकी सुनते हैं, लेकिन जो पार्टी के हित में और बिहार में हित में होता है वही वो निर्णय लेते हैं। सुनना सबका है और सुनते भी हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। उनमें एक खासियत है, आप भी बात करेंगे, आप भी अपना सुझाव रखेंगे, आपका भी सुनेंगे, हमारा भी सुनेंगे, सुनेंगे सबकी, लेकिन जो पार्टी हित में होगा और जो बिहार के हित में होगा वो निर्णय करेंगे। आपकी पार्टी के लिए सर अभी सबसे बड़ी चुनौती और दिक्कत क्या है? क्योंकि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, आप लोगों को 19 एमएलए आपके बन गए, 202 सीट एनडीए को है। आपकी पार्टी के सामने क्या आप दिक्कत या चुनौती मान रहे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ चुनौतियां हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे एनडीए गठबंधन को और हमारे खास करके पार्टी को जिस तरीके से जन समर्थन मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, उनकी भी आकांक्षाएं हैं और जो एनडीए के द्वारा चुनाव से पूर्व की गई घोषणाएं हैं, इन सबको पूरा करने के लिए हम लोगों को दिन रात एक करना होगा, हम लोगों को मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। एक बड़ी चुनौती है जनता के, बिहार की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना। तो शुरू से ही हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन को लेकर बढ़ रहे हैं और उसी मिशन को पूरा करना एक हम लोगों के लिए चुनौती है, लेकिन हम लोगों को पूरा भरोसा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर और पार्टी के समर्पित हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे पदाधिकारियों पर। आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मोदी जी के नाम पर कई ऐसे चेहरे विधानसभा में पहुंचे जिनको लोग पूरी तरह से जान भी नहीं रहे। आपकी पार्टी के भी 19 में से कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको लोग पूरी तरह से आज भी नहीं पहचान रहे हैं। आपके जैसी शख्सियत कैसे चूक गए? अब ये तो भाई लोकतंत्र में जीत हार तो होगा ही। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, जनता के बीच में रखा। जिस तरीके से ब्रह्मपुर हमारा पिछड़ा हुआ है, वहां के स्थानीय विधायक अपने निजी कामों में व्यस्त रहते हैं जी। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि हर गांव के हर बूथ तक हम लोग जिस तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए रख नहीं पाए होंगे। हालांकि जिला में सबसे ज्यादा मत हमको प्राप्त हुए, इसके बावजूद हम लोग जीत में परिणाम को नहीं बदल पाए। निश्चित रूप से हार हुई है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन जनता का जो प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिला है वो सर माथे पर है। और लेकिन जनता में विकास नहीं चाह रही है। जब विधायक जी की गाड़ी सर वहीं फंस रही है, उसको ट्रैक्टर से खींचना पड़ रहा है। ये अब ब्रह्मपुर की जनता खुद कहती है, चुनाव के बाद भी हम कितने बार गए हैं ब्रह्मपुर में, वहां की जनता खुद कह रही है, जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया था वो खुद मिल के कहते हैं कि भैया हमारा से बड़ा भूल हो गई, हमने से बड़ा गलती हो गई। तो खुद वहां के मतदाता भी आहत हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आया है कि उनसे भूल हो गया है, चूक हो गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें बदलाव होगा। आने वाले समय में इसमें बदलाव होगा। हुलास पांडे जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, जिस प्रकार से आपसे हमने बात कराई, सीधे तौर पर करना है कि सबसे ज्यादा बक्सर जिले में सबसे ज्यादा वोट ला करके भी हार गए। जनता का फैसला इसको मानना है, लेकिन जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे। तमाम जो आरोप लग रहे हैं उसको इन्होंने एक सिरे से खारिज किया है। यदि जनता के बीच में आप लोकप्रिय हैं, अगर इसको बाहुबली कहा जाता है, तो हम बाहुबली हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। अगले किसी पॉडकास्ट में फिर किसी बिहार की बड़ी शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद सर।
जी जी, धन्यवाद।